हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, 10th के बाद क्या करें? साइंस, कॉमर्स, आर्ट। हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि 10वीं के बाद क्या करें। और एक डिसीजन आपका आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। गलत सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन होता है। तो जिसके हेल्प से अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप एक सही सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिलेक्शन अपने दिमाग से करना है, वीडियो देखना है, समझना है क्या क्या चीजें होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसके बाद खुद सिलेक्शन करिए। किसी के दबाव में आके सिलेक्शन नहीं करिए। आपके इंटरेस्ट पे सिलेक्शन होना चाहिए, आपके पैशन पे सिलेक्शन होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचे हैं। ये नहीं कि सर ये ऑप्शन बच्चा बताए हैं, ये डॉक्टर बन जाता हूं, इंजीनियर बन जाता हूं, ठीक है, सीए बन जाता हूं या आईएएस बन जाता हूं। ऐसे नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है। और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मेन चीज होता है इंटरेस्ट। और आप वो चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कौन कौन से स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करिएगा। हम आपको स्ट्रीम बता दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 10th के बाद अपने पास 3 स्ट्रीम होता है जिसमें हम जा सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आगे ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, जल्दी ही पैसा कमाना है, तो आप डिप्लोमा सिंपली कर सकते हो। 10th के बाद 4 साल का डिप्लोमा होता है, जिसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। और डिप्लोमा में मतलब उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता, फिर भी जॉब मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं कि साइंस में क्या क्या फील्ड होते हैं। जो मेन फील्ड है, मेन करियर ऑप्शन है, उनको मैं लिया हूं। बहुत सारा चीज मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि और क्या क्या चीजें होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस में ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का। या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं, या तो चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को आईआईटी में जाना है, जिन बच्चों को एनआईटी में जाना है, ट्रिपल आईटी में जाना है, जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करना है, जिन बच्चों को मर्चेंट नेवी में जाना है, एनडीए करना है, वो बच्चे पीसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वहां से एनडीए कर सकते हैं। एनडीए में काफी ऑप्शन होता है। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप नेवल एकेडमी में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग, काफी टाइप के इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है। मेनली सब लोग बेसिक चीज जानते रहेंगे। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पता होगा, आईटी इंजीनियरिंग पता होगा, सिविल इंजीनियरिंग पता होगा, केमिकल इंजीनियरिंग पता होगा, डेयरी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग होता है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, किस में इंटरेस्ट है उसमें आप जाइएगा। आईआईटी टॉप लेवल इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ पे जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हर एक बच्चे की एबिलिटी होता है जाने का, बस ये देखा जाता है कौन डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो मैं आपको बोलूंगा जरूर आईआईटी की तैयारी करिए, ठीक है। एक बार हर साइंस के बच्चे का जो पीसीएम से पढ़ते हैं या पीसीएमबी से पढ़ते हैं, उनको जरूर जेई और नीट दोनों का, देखो अगर पीसीबी से पढ़ रहे हैं नीट देना चाहिए, और पीसीएम से पढ़ रहे हैं तो जेई देना चाहिए। अगर पीसीएमबी से फिर भी इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते फिर भी एटलीस्ट आपको पता चलेगा लेवल क्या है, कैसा एग्जाम होता है, दूसरे को आप बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीसीबी वाले जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीएमएस करना है, बीडीएस करना है, ठीक है, आगे सर्जन बनना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे नीट का एग्जाम होता है। पीसीबी वाले नीट का एग्जाम देते हैं, पीसीएमबी वाले भी दे सकते हैं। देखो ये दोनों चीज पीसीएमबी वाले कर सकते हैं, इसलिए पीसीएमबी में कुछ लिखा नहीं। तो बीएएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, एमबीबीएस, पैरामेडिकल में नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं वो पैरामेडिकल में आते हैं। यहाँ से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, नर्सिंग का डिप्लोमा होता है वो भी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है। पैथोलॉजी कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है। बीडीएस का एग्जाम डेंटिस्ट जो बनते हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं, वो भी मतलब बन सकते हैं नीट के थ्रू, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये सब जितने भी चीजें हैं, यहाँ पर साइंस से ही बच्चे टीचर बन सकते हैं, और कॉमर्स से भी बच्चे टीचर बन सकते हैं। टीचर तो एक कॉमन फील्ड है। अगर आपको मैथ का टीचर बनना है, फिजिक्स का बनना है, केमिस्ट्री का बनना है, तो आप बीएससी कर सकते हैं। 11th-12th के बाद बीएससी कर सकते हैं, बीएससी के बाद बीएड कर सकते हैं, आगे और पढ़ाई करना तो एमएड कर सकते हैं। टीचिंग का मतलब ऑप्शन होता है। प्लस उसके बाद अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है
तो बीएससी के बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, एमएससी, बीएससी, एमएससी रिसर्च में जा सकते हैं। बीए आरसी में काम करना है तो बीएससी एमएससी के बाद वहां भी काम कर सकते हैं आप, इंजीनियर भी वहां जा सकते हैं। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये है हो गया फील्ड साइंस का, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लेना है। देखो अगर सबको अपना गोल बहुत क्लियर रखना है, जिसको नीट करना है उसको पीसीएम भी लेकर कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर आगे चल के मेरा नीट नहीं हुआ तो, ठीक है, तो देखो पहली बात कंफ्यूजन नहीं रखना है लाइफ में ना। हर चीज को तब तक करना है जब तक उसे कर मत लेना तब तक छोड़ना मत। एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया सर आईआईटी करना है तो आईआईटी में जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना तब तक कदम पीछे नहीं हटाना है। और मेरा गारंटी है, मेरा आप लोगों के ऊपर विश्वास है, देखो इंडिया का हर एक बच्चा जो चाहेगा वो कर लेगा भाई। डेडिकेशन, इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस एज में आप लोग हो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, ठान लेना चाहिए। तो भाई हमारे यहाँ के दशरथ माझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए थे। मतलब अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो ये आईआईटी और नीट क्या है, जे एमबीबीएस क्या है, आप यूं ही क्रैक कर लेंगे, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ ठान लीजिए करना है। और जब तक करेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानना है। हार मानना ही नहीं, वो डायलॉग सुने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। तो भाई करके ही रहना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब ऑप्शन है साइंस में। और इसके अलावा डिग्री होता है, ठीक है। बीएससी आईटी कर सकते हो, बीएससी सीएस कर सकते हो भी। उसके बाद यहाँ पे प्लेन बीएससी कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट के टीचर बनना है तो बताएंगे आप लोगों को। अब मेरे प्यारे बच्चों कॉमर्स में कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में सीए के लिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स से सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, ये प्रोफेशनल कोर्सेस है। प्लस आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम में पास एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। और 12th के बाद ही देखो यहाँ पर एलएलबी के लिए भी जा सकते हो, एलएलबी और एलएलएम 12th के बाद ही इसका एग्जाम होता है, आप जा सकते हो। फिर सीए सीएस तो होगी, बीबीए एमबीए कर सकते हो आप, बीसीए कर सकते हो, बीबीआई कर सकते हो, बैफ कर सकते हो, बीएमएस इसमें नहीं लिखा है तो वो सब चीजें भी इसमें आते हैं। बीसीए और बीएससी आर्किटेक्चर कॉमर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बीएससी आईटी भी कर सकते हैं, याद रखना कॉमर्स के बच्चे भी बीएससी आईटी कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी आईटी कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, याद रखना केवल मैथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइंस वाले भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले, ठीक है। 12th के बाद डीएड भी कर सकते हैं, डीएड, ठीक है। तो डीएड तो सब लोग कर सकते हैं। अब आर्ट्स में क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट्स में बेटा बीए कर सकते हो, ठीक है। बीए यहाँ पे डीएड कर सकते हो, बीएससी आर्किटेक्चर कर सकते हो, लेकिन मैथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीए के बाद एमए कर सकते हैं आप। और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का थॉट ये होता है कि अगर यूपीएससी करना है तो आर्ट्स से कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी किसी से भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी यूपीएससी कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी यूपीएससी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ यूपीएससी का भी ऑप्शन है आपके पास, बाकी सब में है, ये कॉमन में आ जाता है। तो कॉमन में एलएलबी तो साइंस वाले भी कर सकते हो, वहां लिखा नहीं था लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। एलएलबी, एलएलएम से पोस्ट ऊपर होता है, जज के लिए एंट्रेंस देते एग्जाम देते हैं वो एलएलएम की पढ़ाई किए रहते हैं। उसके बाद एमबीए कोई भी कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स में हो, डिग्री के बाद आप एमबीए कर सकते हो किसी भी डिग्री के बाद, ठीक है। बीएड एमएड, ठीक है। टीचर बनना है, आर्ट्स के टीचर कौन बनता है, आर्ट्स से किस सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, लिटरेचर के, मैं जो मतलब लैंग्वेज के टीचर बनते हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी टीचर बनते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कुछ चीजें कॉमन है, जैसे यूपीएससी, एलएलबी, ये सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि शायद साइंस में नहीं लिखा था साइंस। अब देखो यहाँ पे ये चीजें कॉमन है, मतलब आप चाहे आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, ये चीजें कर सकते हो। किसी को आईएएस बनना है तो साइंस से भी बन सकता है, कॉमर्स से भी बन सकता है, और आर्ट्स से भी बन सकता है। किसी बच्चे को पुलिस में जाना है, पुलिस में जाने के लिए कोई स्ट्रीम नहीं चाहिए रहता है, ठीक है, ठीक है। बैंकिंग में भी जा सकते हो, साइंस वाले बैंकिंग में जाते हैं, एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, कोई भी डिग्री के बाद कर सकते हो, कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है। एमबीए किसी भी डिग्री के बाद कर सकते हैं, बहुत लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी एमबीए करते हैं, डॉक्टरी करने के बाद भी एमबीए करते हैं, तो कोई भी एमबीए कर सकता है। प्लस टीचर किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हो, बट सब्जेक्ट डिफरेंस हो सकता है। साइंस वाला कभी भी अकाउंट्स का टीचर का कैसे बनेगा, अकाउंट पढ़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। कॉमर्स वाला बच्चा हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश का बन सकते हैं, लेकिन साइंस, मैथ और साइंस का टीचर कैसे बनेंगे। तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टीचर बनना है वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। एलएलबी, एलएलएम कॉमन स्ट्रीम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब चीजें करियर के ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसके हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट होगा आपका, आप जो बनना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करिएगा।
ना कि किसी के बोलने पर कि ये अच्छा है ये ले लो। किसी ने कहा कि साइंस ले लो, दूसरे ने कहा आर्ट्स ले लो, तीसरे ने कहा कॉमर्स ले लो, सीए बन जाओ। तो लोगों का क्या है कहना है, ठीक है। आप खुद सोचिए आपको करना क्या है, लेकिन किसी भी चीज से ना डरिए मत कि साइंस हार्ड होता है, ये सीए करना हार्ड होता है। कुछ भी हार्ड नहीं होता, क्योंकि आप जिस स्टेज पे हैं बच्चों, आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है। आप किसी भी, आपका मेमोरी जो है ना वो, उसका मतलब लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड स्टोरेज है उसमें, कितना भी चीजें आप स्टोर कर सकते हो। बस आपको करना है जो चीज, वो चीज के पीछे पड़ जाना, हाँ ये करना है, हाँ करना है, बेमेहनत करना है, निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपका डाउट जो है, कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया रहेगा। क्या लेना चाहिए, अगर क्या करना है तो क्या लेना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया ना कि सर ने बता दिया है कि अगर हमको आईआईटी करना है तो पीसीबीएम लेना है, मेडिकल करना है तो पीसीबी लेना है। अगर नहीं क्लियर है, साइंस पढ़ना है तो पीसीएमबी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रीम नहीं क्लियर है, मतलब आपको गोल नहीं क्लियर है तो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं ब्रीच कोर्स में। हमने आप लोग के लिए अलग से चैनल बनाया है, जो बच्चे 11th में जा रहे हैं तो उनके लिए ब्रीच कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी। तो ब्रीच कोर्स आपको हम लोग मिलेंगे कि क्या क्या चीजें आपको बेसिक आना चाहिए 11th में, साइंस ले रहे हैं तो, कॉमर्स ले रहे हैं तो, वो चीजें आपको हम लोग बताएंगे।